प्रिय संस्कृत मित्राणि नमः संस्कृताय प्रतियोगी संस्कृतम के इस एपिसोड नंबर 33 में मैं सर्वज्ञ भूषण आपका स्वागत करता हूं। आज संस्कृत वाङ्मय की 10 त्रयी देखेंगे। ब्रह्मा जी 10 त्रयी देखेंगे। वैसे तो त्रयी में 3 ग्रंथ शामिल होते हैं, या 3 मुनि शामिल होंगे, 3 कवि शामिल होंगे, 3 ग्रंथ शामिल होंगे, 3 चीज़ों को कहते हैं त्रयी। तो प्रतियोगी संस्कृतम में एपिसोड नंबर 33 संस्कृत वाङ्मय की 10 त्रयी क्या है। तो चलिए पहली त्रयी है, ये देखिए बृहत त्रयी। ये बृहत त्रयी है। बहुत बार सवाल आते हैं, इधर ग्रंथ है इधर कवि हैं। किरातार्जुनीयम शिशुपाल वधम नैषधीचरितम, इसके किरात के लेखक भारवी हैं, शिशुपाल के लेखक माघ हैं, नैषध के लेखक श्रीहर्ष हैं। किरात में 18 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? 18 सर्ग। शिशुपाल में 20 सर्ग हैं। शिशुपाल में 20 सर्ग हैं और नैषध में 22 सर्ग हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये बृहत त्रयी है। बृहत त्रयी का कवि कौन सा नहीं है? तो भारवी माघ श्रीहर्ष के अलावा जो होगा वो नहीं होगा। बृहत त्रयी का कवि कौन है? तो भारवी माघ श्रीहर्ष में से कोई होगा। ऐसा सवाल पूछ लेगा कि बृहत त्रयी का ग्रंथ कौन नहीं है, तो यही 3 हैं, इनके अलावा जो विकल्प होगा वो नहीं होगा। तो किरात, शिशुपाल और नैषध 18, 20 और 22, भारवी माघ और श्रीहर्ष, ये बृहत त्रयी के कवियों को आप पढ़ रहे थे। बृहत त्रयी के अंतर्गत ये 3, बृहत इसलिए कहते हैं बड़ा। तो देखिए 18 सर्ग है, 20 सर्ग है, 22 सर्ग है, ये सब बड़े महाकाव्य हैं। और बड़े महाकाव्य होने के कारण क्या हुआ? बड़े महाकाव्य होने के कारण को बृहत त्रयी कह दिया। अब सीधे लघुत्रयी देखें, नंबर 2। नंबर 2 में लघुत्रयी। हम 10 त्रयी आपको बताएंगे। लघुत्रयी में तीनों कालिदास हैं। कालिदास कालिदास कालिदास। रघुवंश, इसमें 19 सर्ग हैं। कितने सर्ग हैं? और कुमार संभव में 17 सर्ग माने जाते हैं, लेकिन कुछ लोग 8 सर्ग भी कहते हैं। और मेघदूत में 2 खंड हैं, पूर्व और उत्तर। तो आप ये देखेंगे रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत, ये तीनों कालिदास के ग्रंथ है, लघुत्रयी के अंतर्गत आएंगे ना। तो लघुत्रयी के अंतर्गत कालिदास हैं और बृहत्त्रयी के अंतर्गत भारवी माघ और श्रीहर्ष हैं। तो भारवी का मतलब हुआ किरात, और माघ का मतलब हुआ शिशुपाल, और श्रीहर्ष का मतलब हुआ नैषध। तो अब आपने ये देख लिया, बृहत्त्रयी में 3 लोग और लघुत्रयी में कालिदास अकेले, रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। कर लेंगे इसको लघुत्रयी के ग्रंथ। सवाल कैसे पूछेगा? निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ लघुत्रयी का नहीं है, या पूछेगा कि लघुत्रयी में ग्रंथ कौन सा सम्मिलित है। तो ऐसे देगा, एक इनमें से कोई विकल्प में देगा रघुवंश, कुमार संभव, मेघदूत, और एक और दे देगा कौन सा नहीं है। तो ये 3 हैं देख लेंगे तो नहीं अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। लघुत्रयी। गद्य बृहत्त्रयी। गद्य बृहत्त्रयी में 3 लोग हैं, वासवदत्ता कादम्बरी, 10 कुमार चरितम। वासवदत्ता के लेखक सुबंधु, कादम्बरी के लेखक बाणभट्ट और 10 कुमार चरित के लेखक दंडी। ध्यान रखिएगा, वासवदत्ता सुबंधु की रचना है, कथा है। कादम्बरी बाण की रचना है, यह भी कथा है। 10 कुमार चरितम भी कथा है, गद्य काव्य है, यह दंडी की रचना है। तो गद्य बृहत्त्रयी में 3 गद्यकार गिने गए, सुबंधु, बाण और दंडी, यानी 3 रचनाएं गिनी गई, वासवदत्ता, कादम्बरी और 10 कुमार चरित। ध्यान रखिएगा, बृहत्त्रयी भी, लघुत्रयी भी और गद्य बृहत्त्रयी। गद्य बृहत्त्रयी देखिए, पद्य बृहत्त्रयी में भारवी माघ और श्रीहर्ष, और गद्य में सुबंधु, बाण और दंडी। याद रहेगा, वासवदत्ता, कादम्बरी और 10 कुमार चरितम। उपजीव्य ग्रंथत्रयी, ऐसे 3 ग्रंथ जो उपजीव्य के रूप में ज़्यादा प्रयोग किए गए संस्कृत वाङ्मय में। तो एक वाल्मीकि का रामायण, एक वेदव्यास का महाभारत, और वेदव्यास का ही भागवत पुराण। तो रामायण, महाभारत और भागवत पुराण ये उपजीव्य के रूप में खूब प्रयोग हुआ है इनका। तो उपजीव्य ग्रंथत्रयी में सबसे पहले लौकिक संस्कृत का पहला महाकाव्य, आर्ष काव्य, आदि काव्य वाल्मीकि का रामायण, और दूसरा 1 लाख श्लोकों वाला महाभारत और 18,000 श्लोकों वाला भागवत महापुराण। तो वेदव्यास ने 18 पुराण लिखे, लेकिन सबसे ज़्यादा उपजीव्य के रूप में प्रयोग किया गया रामायण, महाभारत और भागवत। तो इतना ध्यान रखिएगा, जब उपजीव्य ग्रंथत्रयी में नाम आए तो रामायण, महाभारत और भागवत का याद रखिएगा। पुरुषार्थत्रयी, 4 पुरुषार्थ होते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। तो त्रयी में 3 ही को लेना है, तो धर्म को लिया, अर्थ को लिया और काम को लिया। मोक्ष के बाद कुछ बचेगा ही नहीं, मोक्ष के बाद तो आप मोक्ष ही हो जाएगा। तो पुरुषार्थत्रयी में धर्म, अर्थ, काम, और पुरुषार्थ में मोक्ष भी जुड़ जाएगा। तो पुरुषार्थ पूछे कितने? तो 4, और पुरुषार्थत्रयी पूछे तो 3।
त्रय में केवल 3 की ही गिनती होगी। जैसे वेद होते हैं 4, लेकिन वेदत्रयी में 3 ही वेद गिने जाएंगे। छठवीं त्रयी है पाषाण त्रयी। किरात का प्रथम सर्ग, किरात का द्वितीय सर्ग और किरात का तृतीय सर्ग ये पाषाण त्रयी के नाम से जाना जाता है। तो किरात के प्रारंभ के तीनों सर्ग, पहला, दूसरा, तीसरा, ये पाषाण त्रयी मतलब थोड़ा कठिन माना जाता है। पाषाण का मतलब होता है पत्थर, पत्थर की तरह जो कठोर हो उसको पाषाण त्रयी कहेंगे। तो किरात का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग और तृतीय सर्ग पूछेंगे इनको किस नाम से जाना जाता है, तो पाषाण त्रयी। गुणत्रयी, 3 सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये गुणत्रयी के अंतर्गत 3 गुण गिने गए, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो ये 7वीं त्रयी थी गुणत्रयी। 8वीं त्रयी है मुनित्रयी। मुनित्रयी में पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि आएंगे। पाणिनि माने अष्टाध्यायी, कात्यायन माने वार्तिक और पतंजलि माने महाभाष्य। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा, कात्यायन ने वार्तिक लिखा, पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी। और अष्टाध्यायी के अलावा जाम्बवती विजयम, जिसको पाताल विजय भी कहते हैं, ये इनके साहित्यिक ग्रंथ है, महाकाव्य है। पहला महाकाव्य आप इसे बोल सकते हैं। पाणिनि सबसे प्राचीन है, तो हाँ प्राचीन मतलब कि अब रामायण को छोड़ दीजिए तो फिर अष्टाध्यायी के लेखक पाणिनि का जाम्बवती जय काफी प्राचीन रचना है साहित्यिक रचना में। और कात्यायन का वार्तिक, ये इन्होंने स्वर्गारोहण लिखा। और पतंजलि ने महाभाष्य तो लिखा ही है, लेकिन महानंद काव्य भी लिखा। ये चीज़ें आपको बहुत कम समझ में आएंगी या कभी नहीं मिलती हैं जल्दी। जाम्बवती जय और पाताल विजय पाणिनि ने लिखा, ऐसा कोई कहे तो आपको जल्दी विश्वास नहीं होता, लेकिन बड़ी कक्षाओं में पूछ लेता है, हायर इत्यादि के एग्जाम में। पाणिनि का अष्टाध्यायी जानिए, लेकिन साथ में जाम्बवती जय, इसी का अपर नाम है पाताल विजय। चाहे जाम्बवती जय कहिए चाहे पाताल विजय, ये 2 रचनाएं नहीं है, एक ही रचना है, जाम्बवती जय आबलिक पाताल विजय। ऐसे कात्यायन वार्तिक और स्वर्गारोहण, कात्यायन ने अष्टाध्यायी पर वार्तिक लिखे और स्वर्गारोहण उनकी साहित्यिक रचना है। पतंजलि ने महाभाष्य लिखा और साथ में महानंद काव्य उनकी साहित्यिक रचना है। ध्यान रखिएगा, जाम्बवती जय, पाताल विजय, स्वर्गारोहण, महानंद काव्य। क्यों? क्योंकि अष्टाध्यायी वार्तिक और महाभाष्य ध्यान रखने का विषय नहीं है, ये ध्यान रखने का विषय नहीं है, ये तो बिना ध्यान के भी ध्यान रहेगा। और पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि भी बिना ध्यान के ध्यान रहेंगे। आप चाहें भी कि पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि को भूल जाएं तो नहीं भूल पाएंगे। तुम्हें भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाया, लेकिन ये भुला पाएंगे आप, इसलिए कोई चीज़ भूलने ना पाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुनित्रयी के बाद प्रस्थानत्रयी। प्रस्थानत्रयी भी खूब पूछता है, धुआंधार पूछता है, हवा में पूछता है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये प्रस्थानत्रयी। ब्रह्मसूत्र पर शंकराचार्य ने भाष्य लिखा, उपनिषदों पर भी भाष्य लिखा, गीता पर भाष्य लिखा। कभी कभी पूछ लेता है प्रस्थानत्रयी के भाष्यकार कौन है, तो आदि शंकराचार्य हैं। अब प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत कौन नहीं है, तो अगला विकल्प हो सकता है रामायण नहीं है, महाभारत नहीं है, ऐसा आप लिख सकते हैं। महाभारत नहीं है, पुराण नहीं है ना, वेद नहीं है, ये सब पूछ लेगा। प्रस्थानत्रयी के अंतर्गत क्या है, तो ब्रह्मसूत्र है, उपनिषद है, गीता है, इसके अलावा कोई विकल्प होगा वो नहीं है। प्रस्थानत्रयी का मतलब ऐसे जिन्होंने मतलब एक मील का पत्थर साबित कर दिया संस्कृत वाङ्मय में, तो ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता, ये 3 प्रस्थानत्रयी कहे जाते हैं। आइए वेदत्रयी। वेदत्रयी आपको लग रहा होगा वेदत्रयी की चर्चा नहीं कर रहे हैं, सबसे लास्ट में रख दिया, चूंकि जो नींव का पत्थर होता है थोड़ा मजबूत होना चाहिए। 10वीं त्रयी है वेदत्रयी, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। वैसे वेद 4 होते हैं, जो चौथा वेद अथर्ववेद है, लेकिन ये वेदत्रयी के अंतर्गत नहीं गिना जाता। सवाल पूछ लेता है वेदत्रयी के अंतर्गत कौन सा वेद नहीं गिना जाता, तो अथर्ववेद नहीं गिना जाता। वेदत्रयी के अंतर्गत त्रयी जो भी होगी 3 की होगी, गुरु बस इतना जान लो। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद, ये वेदत्रयी के अंतर्गत है। 10 त्रयी आपने पढ़ी, 10 त्रयी आपने पढ़ी। रोज लाइव क्लास करिए सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे, लेकिन एक बार फिर से दोहरा लीजिए। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, और प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता। मुनित्रयी में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, और गुणत्रयी में सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। पाषाणत्रयी में किरात का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग। पुरुषार्थत्रयी में धर्म, अर्थ और काम। उपजीवी ग्रंथत्रयी में रामायण, महाभारत और भागवत पुराण। गद्य बृहत्त्रयी में वासोदत्ता, कादम्बरी, 10 कुमारचरित यानी सुबंधु, बाण और दंडी। लघुत्रयी में कालिदास, कालिदास, कालिदास यानी रघुवंश, कुमार संभव और मेघदूत। और बृहत्त्रयी में भारवी, माघ, श्रीहर्ष यानी किरात, शिशुपाल और नैषद। ध्यान रखेगा, जो भूल जाए इसका मतलब कि आप संस्कृत से प्यार नहीं करते हैं, इसका मतलब ये समझा जाएगा कि आप किसी और से प्यार करते हैं। भूलना मना है कृष्णा भैया, राधा को भूल जाए चलेगा, लेकिन संस्कृत नहीं भूलना है। राधा को प्यार करने वाला आधा हो जाएगा, संस्कृत को प्यार करो पूरे हो जाओगे। किरात का प्रथम सर्ग और किरात पूरा, शिशुपाल पूरा, नैषद ये बृहत्त्रयी है। रघुवंश, कुमार, मेघदूत ये लघुत्रयी है। वासोदत्ता, कादम्बरी, 10 कुमारचरित ये गद्य बृहत्त्रयी है। और रामायण, महाभारत, भागवत उपजीव ग्रंथत्रयी है। पुरुषार्थत्रयी में धर्म, अर्थ, काम है। पाषाणत्रयी में किरात का प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग है। और गुणत्रयी में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, चौथा गुण होता नहीं, 3 गुण ये हैं। मुनित्रयी में पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि है। प्रस्थानत्रयी में ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और गीता है। वेदत्रयी में ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद है। और अगली त्रयी में रोज 8 बजे आपको आना है।
चाहे रात को और चाहे सुबह को। पढ़ लो संस्कृत उद्धार होगा, निश्चय ही बेड़ा पार होगा, ऐसा हमारे ब्रह्मा भैया कहा करते हैं। जब से ये आए हैं हम लोगों के दादा की तरह रहते हैं और रोज सबको बुला कहते हैं आओ हम सब मिलकर संस्कृत दीप जलाएं, आओ हम सब मिलकर संस्कृत दीप जलाएं। आगे वाली लाइन दिए हैं अपनी पत्नी को कि वो बना करके भेजेंगी, संस्कृतम बिना खलु जीवनम निरर्थकम। यदि आपने संस्कृत नहीं पढ़ा तो विद्वान कहते हैं कि आपका जीवन निरर्थक होगा। मैं चाहता हूं कि आपका जीवन सार्थक हो, इसलिए रोज सुबह 8 बजे और शाम को 8 बजे संस्कृत गंगा के घाट पर मिलेंगे हम 8 पर, हम सब मिलेंगे 8 पर, 8 बजे, चाहे सुबह हो और चाहे शाम हो। अंतिम में यही निवेदन करेंगे कि भाई साहब स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। आज के लिए इतना ही। हम फिर नई वीडियो के साथ उपस्थित होंगे और आप भी उपस्थित होने का वादा करिए रोज 8 बजे, सुबह भी और शाम को भी 8 बजे। अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि दुनिया देखे कि संस्कृत में पढ़ने वाले इतने लाख लोग हैं। नहीं तो लोग कहते हैं ना कि संस्कृत मर गई, तो जो 10 लाख लोग संस्कृत को सब्सक्राइब किए हैं चैनल संस्कृत गंगा को, सब मरे लोग हैं क्या? मरे लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, मरे लोग सुन सकते हैं? तो इससे यह भी पता चलेगा कि संस्कृत जिंदा है, संस्कृत जिंदा है। शेर ना बोले तो इसका मतलब ये नहीं होता कि शेर मर गया। मान लो शेर शांत बैठा है तो एक बार शेर को कभी जंगल में दहाड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये वक्त आ गया है कि संस्कृत के शेर दहाड़ें ताकि गीदड़ों को पता चले कि शेर मरा नहीं है। और शेर की शांति अच्छी नहीं लगती गुरु, इसलिए वक्त वक्त पर जंगल में दहाड़ करके शेर ये बताता है कि मैं मौजूद हूं, मैं उपस्थित हूं। ऐसे ही भारतवर्ष के संस्कृत शेरों को कभी दहाड़ कर ये बताना पड़ेगा कि मैं मुर्दा नहीं हूं, मैं जिंदा हूं। और अपने जिंदा का सबूत कभी कभी आपको भी देना चाहिए। तो इसीलिए मैं कहता हूं कि चैनल सब्सक्राइब रहेगा, 10 लाख लोग इसको देख रहे हैं ताकि दुनिया देखे कि संस्कृत को भी पढ़ने वाले और पढ़ाने वाले लोग अभी जीवित हैं और आगे भी ऋषि परंपरा आगे चलती रहेगी। आज के लिए इतना ही। हम फिर 8 बजे मिलने का वादा करके आज आपसे यहीं विदा लेते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमः संस्कृताय।